एक मुल्क की वजह से दो दो कंट्री लीगल। रोमानिया में आकर सिर्फ आप रोमानिया तक ही थे, लेकिन ये वाहद कंट्री है क्रोएशिया के। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने के बाद आपको क्रोएशिया की भी रेजिडेंसी मिलेगी और इटली की भी रेजिडेंसी मिलेगी। ये एक रियल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? मेरे पीछे ये हमारे बिल्कुल घर के करीब तकरीबन 5 मिनट लगते हैं पैदल ग्राउंड है फुटबॉल की। तो सर्दी का मौसम भी है, सर्दी अब जा भी रही है। तो आप ये पीछे देखें, फैमिली पूरीज आई हुई हैं, मतलब ये गाड़ियाँ आप पीछे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है। तो ये लोग ना जो बाहर की कंट्री के लोग हैं, अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए इंजॉयमेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिल करते हैं और खुश रहते हैं। इसी चीज़ों से एक्टिविटीज़ इंसान को खुश रखती हैं। अच्छा जी भाई, बात ये है कि बहुत से दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि भाई इटली का जो वीज़ा है या इटली हम जाना चाह रहे हैं वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, तो ऐसा कौन सा रास्ता है कि बंदा बहुत ही कम पैसों के अंदर ना इटली में आ जाए। हर किसी की ख्वाहिश है, हम भी चाहते हैं कि भाई हम भी इटली में आ जाएं। तो अगर आप भी इटली आना चाहते हैं लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, क्या तरीका है जिसके ज़रिए से आप इटली तक पहुंच सकते हैं? इस वक्त कौन सा कंट्री है जिसकी वजह से लोग इटली आ रहे हैं? तो ये एक स्पेशल वीडियो है, इसको आपने हर एक तक शेयर करना है, हर एक तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों को इतनी अवेयरनेस हो सके कि भाई वेज़ कौन से हैं, रास्ते कौन से हैं जिनके थ्रू बंदा इटली आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आपको भाई बता रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के समझ आ जाएगी कि अगर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते तो इनडायरेक्टली आप कैसे इटली में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जी हाँ, अगर आप इटली में डायरेक्ट नहीं जा सकते तो भाई आपके पास ये हल है कि आप दुबई चले जाओ। दुबई इन्फ्लुएंसर वीज़ा तो ले सकते हैं ना, दुबई का वर्क वीज़ा तो आप ले सकते हैं। दुबई, यूएई, शारजा, अलैन, अबू धाबी, उसके बाद सऊदी अरब, कहीं भी, कतर में आप चले जाएं, किसी भी कंट्री के अंदर, गल्फ़ के अंदर अगर आप जा सकते हैं तो चले जाएं। अगर इन कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं जा सकते तो भाई कम से कम आप ईरान के अंदर तो जा सकते हैं ना, तो आप ईरान के अंदर लीगली चले जाएं। तो करना क्या है आपने, देखें सीधी सी बात है कि अगर मुझे इटली का डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं मिल सकता, यानी कि मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है या मेरा कोई रिलेटिव इटली के अंदर नहीं रहता, फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं या तो यूएई की तरफ रुख करूँगा तो या फिर ईरान की तरफ रुख करूँगा। इस वक्त जो कंट्री है जो बिल्कुल यूरोपीय यूनियन के अंदर है, बिल्कुल इटली के साथ है, जो वर्क वीज़े देना स्टार्ट कर रहा है। रोमानिया के बाद ये एक दूसरा कंट्री बन चुका है जो अब तेज़ी से वर्क परमिट दे रहा है। तो बहुत से पाकिस्तानियों को इस चीज़ का नहीं पता, मैं अभी से आप दोस्तों को ये अलर्ट कर रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ कि अब ये स्टार्ट हो रहा है ये सिस्टम, और ये इतने ज़्यादा वीज़े देने वाले हैं, इतने ज़्यादा वीज़े निकाल रहे हैं कि ऐसा वक्त आ जाएगा कि पाकिस्तानियों को जैसे जैसे पता चलता जाएगा उसी तरह से तेज़ी से लोग फिर इसकी तरफ बढ़ेंगे, फिर इसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। पहले बता दूं कि इंडिया से इस वक्त जो इस कंट्री का वीज़ा लेके आ रहे हैं वो 2-2 लाख रुपए के अंदर, यानी पाकिस्तानी आप 4-5 लाख रुपए कर लें, 2-2 लाख रुपए के अंदर इस कंट्री में आ रहे हैं। फिर यहाँ से फिर उनको इटली में भेजा जाता है काम के लिए। तो भाई अब आपके पास भी चांस है, मेरा काम है कि आप तक ये पैगाम पहुँचाना। आप इस चीज़ को सुने, समझें और फिर आपने खुद रास्ते निकालने, भाई ये आपके ऊपर है। तो नाम लेते हैं भाई उस कंट्री का, उस कंट्री का नाम है क्रोएशिया। तो जी हाँ, क्रोएशिया वो कंट्री है जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन के अंदर है, बहुत ही कमाल का कंट्री है। और इस वक्त क्रोएशिया में इतनी ज़्यादा कंपनीज जा रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं। बिज़नेस क्यों कर रही हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। क्रोएशिया एक ऐसा कंट्री है जैसे कि लुक लाइक पोलैंड है। पोलैंड भी एक ऐसा कंट्री है कि जो कि बहुत ही एक डीप वर्ड एरिया आ जाता है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो वहाँ जाकर अपनी कंपनियाँ लगाते हैं, वहाँ पर सारी लेबर वहाँ पर लेके जाते हैं। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर लेबर को कम सैलरी दी जाती है, वहाँ पे वो रहने का हिसाब किताब भी बहुत चीप है, बहुत कम मतलब प्राइस के अंदर बंदा वहाँ पे रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, और वहाँ पे जो मटेरियल है जो बनता है वो भी बहुत कम पैसों के अंदर बन जाता है। इसी वजह से जो यूरोपीय यूनियन के जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो अपनी मशीनरी उठा के इन कंट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं, जैसे कि अब क्रोएशिया है, क्योंकि क्रोएशिया भी शेंजन के अंदर आ चुका है, और सब जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी कंपनीज वहाँ पर लगा रहे हैं, और कुछ अपनी जो बड़े बड़े अदारे हैं वो वहाँ पर लगा रहे हैं, ताकि वहाँ पे ऐसे अदारे बनाए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को लाया जाएगा, फिर वहाँ पर लोगों को रख के, लोगों को वहाँ पे कुछ दिन रख के, कुछ ट्रेनिंग दे के फिर अगले बड़े कंट्रीज़ के अंदर भेजा जाएगा काम के लिए। जैसे कि अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हमने जो प्रैक्टिकली देखा है वो है इटली।
कि क्रोएशिया के अंदर 2-2 लाख रुपए के अंदर अब लड़कों ने आना स्टार्ट कर दिया है, वीज़े मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, कंपनीज़ वहाँ पे बनाई जा रही हैं और लोग इंडिया से आ रहे हैं। इसी तरह जो यूएई, अलायंस, सऊदीया, दुबई, मस्कत, कुवैत, कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं तो आप भाई अभी से अप्लाई करें क्रोएशिया के लिए। ऑनलाइन जहाँ जहाँ भी जो भी फील्ड है, जो भी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप क्रोएशिया के अंदर एम्प्लॉयर को ढूंढें। एम्प्लॉयर को ढूंढ के, अब एम्प्लॉयर ज़रूरी नहीं है कि क्रोएशियन ही होगा, एम्प्लॉयर आपका बांग्लादेशी भाई भी कोई हो सकता है, एम्प्लॉयर आपका इंडियन भाई भी हो सकता है, एम्प्लॉयर आपका कोई पाकिस्तानी भी वहाँ पर हो सकता है। आप उनके थ्रू बात करके आप आगे से कंपनी के साथ वो बात करेंगे, वो आपको वर्क वीज़ा लेके दे सकते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर वो अपनी कमीशन भी रखें और बिल्कुल रखते हैं, ठीक है, मेरी कोई कमीशन नहीं है भाई, मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ, फ्री में आपको गाइड कर रहा हूँ, ताकि जितने भी हमारे वो लोग जो मेहनत करना चाह रहे हैं, जो कि इस चीज़ के हकदार हैं कि वो बाहर आके मेहनत कर सकें, कमा सकें। जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो अपनी कंट्री के अंदर 10,000 रुपये कमाते थे, लेकिन यहाँ आके वही माशाल्लाह 5-5, 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं और अपनों का और अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप भी आना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हम भी यहाँ आकर कमाएं, अगर आप डायरेक्ट इटली नहीं आ सकते तो आप अपनी कंट्री में बैठकर भी क्रोएशिया के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। एम्प्लॉयर ढूंढें, एम्प्लॉयर से बात करें, अगर एम्प्लॉयर एग्री हो जाता है तो फिर वो आपके साथ इस तरह से डील कर सकता है, या तो वो आपको ईरान के थ्रू वीज़ा दिलवाएगा या फिर वो आपको यूएई, दुबई, गल्फ़ वगैरह से वहाँ से वीज़ा दिलवाएगा। रीज़न ये है कि जो क्रोएशिया की एम्बेसी है वो हमारी अपनी कंट्री के अंदर नहीं है, इस वजह से। हाँ, पाकिस्तान से वो दोस्त, वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ट्रेन हैं, जिनको प्रैक्टिकली ये काम आता है, जैसे कि सर्जिकल का काम है, मिग वेल्डिंग जो ये काम है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आप अगर ये चीज़ आती है, उसके बाद पेंटर है, पेंटर का काम आपको होना चाहिए। गाड़ियों का कोई मैकेनिक है, गाड़ियों को मैकेनिक की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद जो लोहे का काम है, लोहे का रॉड वेल्डिंग का काम है, ये वेल्डिंग के अंदर आ जाती हैं ये चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कोई टाइल फिटिंग का कोई काम जानता है, उसका कोई भी जो भी आपके पास हुनर है, प्लस आपको इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए कि आप बात कर सकें, क्योंकि आपका इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर होगा। क्रोएशिया के अंदर जो आपसे डील करते हैं, आपको इस वक्त जो लेबर का सिस्टम स्टार्ट हुआ है वो आपके साथ इंग्लिश में डील करेंगे, सेम लाइक रोमानिया की तरह आपके साथ उसी तरह डील किया जाएगा। तो ये स्टार्ट हुआ है अभी। रोमानिया का तो स्टार्ट होने के काफ़ी देर बाद पता चला था, लेकिन अभी ये स्टार्ट हुआ है। तो अब आपके पास ये चांस है कि आप अप्लाई करें क्रोएशिया के लिए, एम्प्लॉयर ढूंढना भी से स्टार्ट करें। कंपनीज़ हैं वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि मैं खुद गया हूँ, प्रैक्टिकली जाकर उनके घर के अंदर देखा है। क्रोएशिया की कंपनी ने इटली के अंदर यहाँ पे अकोमोडेशन दी है, फ्री में घर दिया है, प्लस इटली के अंदर इनको काम दिलवाया, इटली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेके दिया, अकोमोडेशन फ्री, खाना पीना सिर्फ अपना है, बिजली, गैस, पानी, नहाना धोना सब कुछ फ्री है, और इसके साथ साथ इटली के डॉक्यूमेंट्स बनवा के दे रहे हैं। आपके पास क्रोएशिया के डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, आपके पास इटली के डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, आप जो डॉक्यूमेंट रखना चाहें वो आप रख सकेंगे। इसके साथ साथ प्लस आप यहाँ आके ज़ुबान सीखेंगे, लाइसेंस करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर यहाँ पर मूव हो सकते हैं और सो ऑन, कहीं भी जा सकते हैं। भाई एक मुल्क की वजह से 2-2 कंट्री लीगल, रोमानिया में आकर सिर्फ आप रोमानिया तक ही थे, लेकिन ये वाहद कंट्री है क्रोएशिया के। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने के बाद आपको क्रोएशिया की भी रेजिडेंसी मिलेगी और इटली की भी रेजिडेंसी मिलेगी। ये एक रियल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये अब आपके ऊपर है, मेरे जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, अजीज़ हैं, आप सब के लिए भाई कि अब आपने अप्लाई करना। मेरा काम था आप दोस्तों को सिर्फ बताना, मोटिवेट करना, अब आपने खुद रास्ते निकालने। मैं किसी एम्प्लॉयर को नहीं जानता, अगर मैं जानता भी होता मैं तब भी आपको ना बताता। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक वो बंदा जिसके पास 5 वीज़े हैं, उसको मैं हज़ारों लोगों का नंबर दे दूं या हज़ारों लोगों को उसके बारे में बता दूं, तो वो डेफिनेटली सबके साथ बहुत बड़ा ड्रामा करेगा, बहुत बड़ा फेक काम करेगा। तो ये काम हमने आज तक कभी भी नहीं किया। मेरा काम है व्लॉग्स बनाना, लाइव दिखाना, यहाँ का माहौल दिखाना। अब ये आप पर भाई डिपेंड है कि आप कैसे ढूंढ के फिल फॉर अप्लाई करते हैं और एक ही साल के अंदर अंदर आप क्रोएशिया और इटली में आ जाते हैं वर्क वीज़े के ऊपर। सबसे आसान और इजी रास्ता यही है इस वक्त इटली में आने का, अगर आपके पास
बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। तो सिर्फ आपने दिमाग यूज़ करना है, सिर्फ पैसे यूज़ नहीं करने। अगर साथ में दिमाग यूज़ करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, वो जो आप मियाँ खलीफा को देखते हैं थोड़ा सा इसकी तरफ भी फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपका भी वीज़ा लग सकता है, आप भी बाहर आ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा भाई, मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। लेट्स सी, अल्लाह हाफिज़।